नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मीनू वाजपेयी जी, वो हमारे साथ हैं। सर, आप तो ऑनरेरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं उसी में, तो क्या नीट पीजी का एग्जाम अब कैंसिल हो चुका? सबसे पहले तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उसका एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए, तो पोस्टपोन का क्यों किया गया, क्या कारण है, ये जानना चाह रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नीट की परीक्षा हर वर्ष कराता है और ये हम पिछले 4 दशक से भी ज़्यादा से कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक बात है कि कभी भी हमारे एग्जाम्स में कोई कमी नहीं रही, कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और इसका यही असर है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ वर्षों में हमारे पीजी की संख्या बहुत बढ़ती चली गई है। सीट्स की बहुत पॉपुलर कोर्स है ये। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये ही एक संस्था है जो पीजी की एंट्रेंस कराती है। तो आप समझ सकते हैं किस दायित्व से हम लोग काम करते रहे। इसकी सफलता को भी इससे जांचा जा सकता है कि 2016 में जब हमारे करंट बोर्ड ने टेक ओवर किया था डॉक्टर शेठ की अध्यक्षता में, उस समय से लेकर अब तक हमारी सीटों में 3 टाइम्स इजाफा हुआ है। 4,500 पीजी सीट हम हर साल देते थे नेशनल मेडिकल कमीशन को और आज हम 15,000 सीट देते हैं। और ये एक छोटी बात नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल सेशन एग्जामिनेशन है जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। तो इस बात को कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि ये इस चीज को दर्शाता है कि हमारी प्रक्रियाएं कितने सफलतापूर्वक हम लोग इसको कर रहे हैं। पोस्टपोन होने का कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी डिस्टर्बिंग और विचलित करने वाली घटनाएं हुई, जिसमें राष्ट्रीय लेवल के 2 बड़े एग्जाम पोस्टपोन में ऐसा कुछ सुनने में आया कि गड़बड़ हुई है। ये नेचुरली किसी भी सरकार के लिए एक चिंता का विषय होता है और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए खासतौर से नीट की परीक्षा जो कि 23 जून को होनी थी संपन्न, वो उसके कुछ ही दिन पहले एक यूजीसी का टेस्ट भी इसी खराब घटना के थ्रू गुजरा। तो ये एक लाजिमी था कि करंट सरकार को इसकी चिंता हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हादसा न हो। तो वो जानते हुए भी कि हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर भी एक प्रिकॉशनरी स्टेप लेना चाहते थे और उन्होंने इसलिए सोचा कि प्रक्रियाओं को फिर से देख लिया जाए, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। सर, एक तो पोस्टपोन हुआ, पोस्टपोन भी ऐन वक्त पर, मतलब रात 10 बजे एग्जाम पोस्टपोन होता है, उसकी खबर आती है और सुबह को 9 बजे एग्जाम होना था, 9 साढ़े 9 के। तो क्या इतनी ऐन वक्त पर क्यों किया गया कुछ? आप इस चीज से समझ सकते हैं कि ये एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम है। ऐसे बड़े एग्जाम को पोस्टपोन करने का निर्णय बहुत गंभीर निर्णय होता है। करीब 1,000 के करीब सेंटर्स पूरी कंट्री में फैले हुए थे जहां पे हम परीक्षा कर रहे थे, 300 सिटीज में, 292 सिटीज पर्टिकुलरली। और इसके लिए हमने कितना डिप्लॉयमेंट किया था फोर्सेस का, ग्राउंड फोर्स ही 50,000 थी। और इतना बड़ा एग्जाम जिसमें 110 से भी ज्यादा स्पेशलिटीज के एग्जाम हम लेने जा रहे हैं, करीब 2,30,000 स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं इसके एग्जाम को लेने जा रहे थे और इसको पोस्टपोन करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था और ये सबके हित के लिए किया गया था। चूंकि पिछला एग्जाम जिसमें कि पेपर लीक का हादसा हुआ था कुछ ही घंटों पहले, 2-4 ही दिन पहले हुआ था, जिसकी खबर आई, सरकार ने उसकी तहकीकात करी बहुत तेजी से। जब आंकड़े ये पता चले कि एक संभावनाएं बन रही हैं कहीं पे देश में जहां पे इस तरह के लोग सक्रिय हैं और उसके पहले भी कुछ दिन पहले एक बड़े एग्जाम में हुआ था, तो इस डिसीजन को लेने में 1-2 दिन तो लगते ही हैं। और इतना बड़ा डिसीजन लेना कि हम एक बड़े एग्जाम को पोस्टपोन करें, तो बाय द टाइम ये निर्णय लिया गया, समय निकल चुका था थोड़ा सा, इसलिए हम एग्जाम के करीब की डेट पे आ चुके थे। फिर भी बच्चों के हित में ये सख्त डिसीजन लेना पड़ा। इन बच्चों को उस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा जिन बच्चों के एग्जाम होने के बाद पेपर लीक हुआ और अल्टीमेटली इनको इसका फायदा होगा।
सर, एक तो डॉक्टर्स जो हैं जो कि नीट यूजी कर चुके हैं, जिनको पीजी देना है, वो आरोप लगा रहे हैं कि हर बार, ये तीसरी बार था, उससे पहले भी एग्जाम तो 3 बार पोस्टपोन हो चुका है। इनका कहना है कि ये इतनी अव्यवस्था क्यों है, बार बार एग्जाम की डेट आती है नीट पीजी की, फिर पोस्टपोन होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण क्या है इसके पीछे? ये दोनों बिल्कुल अलग कारण हैं। इस बार का जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है अप्रत्याशित है, राष्ट्रीय लेवल पे कुछ घटनाओं का स्वरूप है, जो मजबूरियां इतने कम समय में 2-3 एग्जाम बड़े राष्ट्रीय लेवल के पोस्टपोन हुए, दिन में हादसे ऐसे हुए जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि इसकी डेट बहुत करीब थी। ये अप्रत्याशित है, इसको हम और चीज से नहीं जोड़ना चाहेंगे। जहां तक नीट की जो 2 पहले डेट मिली थी, एक डेट जो पहले मिली थी, हम लोग जो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब डेट कोई दी जाती है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है वही एलिजिबल होते हैं। देश में कोविड के बाद एक बच्चों के एग्जाम का एग्जिट एग्जाम, जैसे कि एमबीबीएस का फाइनल एग्जाम, फिर इंटर्नशिप, अलग अलग स्टेट्स के अपने कॉलेजेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, और जब उनके एग्जाम होते हैं और इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तभी वो एलिजिबल होते हैं। चूंकि कोविड के बाद थोड़ी सी व्यवस्था में डिस्टर्बेंस आया था और बच्चे अलग अलग स्टेट्स के एक ही समय पे इंटर्नशिप नहीं खत्म कर पा रहे थे, तो जब पहले की डेट का आकलन किया गया तो उस समय जो आंकड़े आए उससे ये लगा कि और बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो जब उनका भी आकलन हो गया तब हम लोगों ने डेट चेंज की थी। उसका इस डेट चेंज करने से कोई भी ताल्लुकात नहीं है और ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन है जिसमें करना पड़ा। सर, अब बस ये जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स की नेक्स्ट डेट क्या है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पता नहीं समय मिलेगा। जिस तरह से एग्जाम कैंसिल किया गया कि उसी तरह से अगर डेट का अनाउंसमेंट भी होता है तब तो बहुत मुश्किल होगी उनको आने और जाने में, वहां तक सेंटर तक पहुंचने में। इसलिए समय से पता चले, इसलिए जानना चाह रहे हैं कब होंगे अगले एग्जाम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं पुनः बताना भी चाहता हूं कि ये विश्व का एक ऐसा एग्जाम है जो कि इकलौता एग्जाम जिसमें सिंगल सेशन में 3 घंटे में 2,30,000 बच्चे एग्जाम देते हैं। और ये इसलिए है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सिंगल सेशन इसलिए है कि हम चाहते हैं कि पूरे देश के बच्चे एक यूनिफॉर्म लेवल के क्वेश्चंस के लेवल को एड्रेस करें और एक ही साथ वो एग्जाम हो। और इस वजह से जो व्यवस्था करी जाती है वो उस व्यवस्था के लिए हमको अपने आउटसोर्सिंग एजेंसी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और उससे पे हमको डिपेंड करना पड़ता है। वो अरेंज करते हैं, उनके अपने कुछ सेंटर्स हैं, कुछ सेंटर्स वो आउटसोर्स करते हैं। ये सारे ही सेंटर्स वेल सैनिटाइज्ड होते हैं। मतलब ये एक ऐसा टेस्ट है जो एनक्रिप्टेड क्वेश्चंस को भेजता है, जो कि दिखाई पड़ने वाले शब्द नहीं है, बट ओनली तभी खुलते हैं जब कैंडिडेट कंप्यूटर के सामने होता है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इस एग्जाम को हम लोगों ने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है ओवर द इयर्स कि ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन रिलीज होने के कुछ घंटे पहले ही बनते हैं। आप को विश्वास नहीं होगा ये जान के कि अगर 23 जून को एग्जाम होना था तो ठीक सवेरे 6 बजे मैं वहां पहुंच के सीडी रिलीज करता हूं। 3 सीडी हमें प्रस्तुत की जाती हैं और उनमें से कोई एक मुझे चयन करना पड़ता है। जो 3 होती हैं उनमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कीज होती हैं और कीज और क्वेश्चन अलग होते हैं, जगह पे एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। रात भर बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर एक कंट्रोल रूम में बैठते हैं, जो कि दुनिया से उनका कोई नाता नहीं उस समय होता है। शाम से लेकर रात तक दे आर नॉट कनेक्टेड बाय नेट और फोन टू एनीबॉडी। जो कंप्यूटर पे क्वेश्चंस अंकलित किए गए हैं पूरे वर्ष में नए नए, उनका संयोजन होता है, रीवैलिडेटेड क्वेश्चंस होते हैं। हमारे 4,500 टास्क फोर्स एक्सपर्ट्स हैं जो करते हैं, बट रात में उस कुछ घंटों में उन क्वेश्चंस को 3 भागों में 200 के 3 तरह के, इनमें से कोई भी एक चूज किया जा सकता है। वो कॉम्बिनेशन बहुत, तो इसलिए आप भी समझ सकते हैं इस स्ट्रिक्ट प्रोसेस की वजह से जो क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 घंटे पहले ही बनते हैं, इनको आउट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्लस इनको रिलीज किया जाता है की को सिर्फ आधे घंटे पहले, और हमारे हेडक्वार्टर्स में ही टीसीएस का सर्वर होता है, वहां से कमांड सेंटर से रिलीज होती है और वो सीधे बच्चे के जो पूरे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं उनके कंप्यूटर पे जाती है। जब बच्चे कंप्यूटर पे बैठ जाता है, उसका क्यूआर कोड से उसका कंफर्म हो जाता है। फिर एक सेकेंड प्रक्रिया होती है, तब वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस
में बहुत ही गहराई है और इसी वजह से हम हमेशा सक्सेसफुल हुए हैं और हमें विश्वास है। और इसलिए इस प्रक्रिया को देखने के लिए कल भी लगातार मिनिस्ट्री में मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी मीटिंग है और उसमें यही देखा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन के बाद कि कहीं नीट पीजी को लेकर मीटिंग हो रही है या फिर एग्जाम्स कैसे हों, कैसे उसको और ज्यादा गोपनीयता के साथ कराए जा सकते, छात्रों का विश्वास हासिल किया जैसे इसके लिए हो रहा है, या फिर क्या कारण मीटिंग्स के पीछे? संक्षेप में कहा जाए तो दोनों ही एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है कि हमारी प्रोसेसेस को शीर्षतम लेवल से एक निरीक्षण किया जा रहा है, हाईएस्ट ऑफिसर से ऑन द लैंड, कि हाँ जो हम बता रहे हैं, जो हम करते आए हैं वो अभी भी उतनी ही तरह से अच्छा है, कहीं कोई संभावना तो नहीं है। दो हाथ वंस बिटन ट्वाइस शाई एक कहावत है जिसमें कभी कोई खराबी आती है तो हमेशा घर के बड़े उसको देखते हैं। हम लोगों की यही प्रक्रिया नंबर 1। नंबर 2, कितनी जल्दी ये एग्जाम कराया जा सकता है। हमने बताया कि इतने सारे सेंटर्स को फिर से बुक करना टीसीएस के लिए बड़ा चैलेंज है। हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप अपनी पूरी शक्ति से फिर से वही सेंटर्स करिए और जैसे ही हमें वो डेट देते हैं हमारा अनुमान है कि मुश्किल से 1 महीना लगना चाहिए और नेक्स्ट डेट आ जाएगी। मतलब जून में एग्जाम हो जाएगा या फिर जुलाई पहुंचेगी? जुलाई में डेट तो अभी महीना भर नहीं रहा है, 5 ही दिन रह गए हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि हम लोग 1 महीने में ये एग्जाम करा देंगे। अच्छा, तो क्या सर 1 महीने बाद एग्जाम होगा, 1 महीने में जैसा कि आप करें, और उसके बाद एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, तो ये सारी प्रोसेस में सेशन तो लेट हो जाएगा? हम लोग बहुत ह्यूमिलिटी से आपको ये बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष भी जो एग्जाम हुआ था 9 दिन में हमने रिजल्ट दे दिया था। तो रिजल्ट चूंकि एनक्रिप्टेड कंप्यूटराइज प्रोसेसेस हैं जो कि वेल कंट्रोल्ड हैं, रिजल्ट निकलने में बिल्कुल भी देर नहीं होगी। हम आश्वासन देते हैं बिल्कुल टाइम नहीं खराब होगा। एग्जाम दुर्भाग्यवश पोस्टपोन करना पड़ा देश की परिस्थितियों को देखते हुए। शीर्षतम लेवल पे इसका निर्णय लिया गया है, बच्चों के भले के लिए लिया गया है। हम लोग इसमें फर्दर कोई और क्षति नहीं होने देंगे समय की। हम चाहते हैं हमारे सेशंस आगे जल्दी शुरू हो जाएं। अस्पतालों को डॉक्टरों की जरूरत होती है, रेजिडेंट्स हमारी बैकबोन होते हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये हैं डॉक्टर मीनू बाजपेयी हैं जो कि NBEMS के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने बताया है नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द कराया जाएगा और जहां तक हो सकेगा 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाएगा और जल्द ही रिजल्ट घोषित करके सेशन को लेट नहीं होने देंगे। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में शालिनी बाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।